बच्चों को तैराकी का अभ्यास अब स्कूल में नहीं, मौत के मुंह में कराया जाता है और प्रशासन वह किनारे बैठा तमाशा देख रहा होता है। इटावा के छुआरी धाम में 7 दोस्त नहाने गए थे। लौटे सिर्फ 3, एक की लाश मिली, 3 अभी तक लापता। और जिम्मेदार कौन है? नदी या वो सिस्टम जो हर हादसे के बाद बस बहाने बना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूं श्रुति दादिच। राजस्थान के इटावा के खातौली थाना क्षेत्र का छुआरी धाम, जहां लोग भक्ति के लिए जाते हैं, वहां 22 सितंबर को मातम पसर गया। 7 दोस्त नहाने गए लेकिन 4 पानी में बह गए। जिंदगी की जगह मौत की धारा बह गई। 17 साल का अशफाक सबसे पहले बहा और उसे बचाने दौड़े मोहित, सोनू और आयुष भी नदी की लहरों में समा गए। यानी दोस्ती तो निभाई लेकिन कीमत चुकाई जिंदगी से। 2 मिनट में नजारा बदला। बोलते हैं ना, हाथ से कभी बताकर नहीं आते। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम तैयार रहते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ना कोई चेतावनी बोर्ड और ना कोई सुरक्षा गार्ड, न लाइफ जैकेट, न ही बचाव की व्यवस्था। बच्चे नदी में छलांग मारते रहे और सरकार वो तो किसी मीटिंग में होगी, शायद सुरक्षा सप्ताह की योजना बना रही होगी। और अब सुनिए असली हीरो की कहानी। 13 साल का विक्रम सोमन, इस बच्चे ने वो कर दिखाया जो हमारी रेस्क्यू टीम 20 घंटे में भी नहीं कर पाई। जब उसके साथी बह रहे थे तो उसने साफी फेंक कर अभिषेक और धर्मराज की जान बचा ली। खुद का भाई मोहित बह गया लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। ये बच्चा अगर नदी किनारे न होता तो शायद 5 की जगह 7 अर्थियां उठ रही होती। 2.5 घंटे बाद आयुष का शव मिला। एक शव मिलने के बाद प्रशासन की आंखें खुली और फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। शाम होते होते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और अंधेरे में ऑपरेशन रोक दिया गया। यानी मौत के आगे टॉर्च की बैटरी हार गई। और अगले दिन सुबह 8 बजे से फिर वही ड्रामा शुरू। खोजने का, ढूंढने का, जताने का कि देखिए हम काम कर रहे हैं। 20 घंटे बीत गए। 3 बच्चों का कोई सुराग नहीं, सिर्फ एक शव, 3 नाम और आंखों में आंसू। सवाल ये है कि हर बार रेस्क्यू इतनी देर से क्यों शुरू होता है? क्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीमों के पास जेट पैक नहीं है? या रेस्क्यू तभी एक्टिव होता है जब नेताजी का कॉल आए? घटना की खबर जैसे ही फैली, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गोचर मौके पर पहुंचे। फिर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को फोन लगाया और बिरला जी ने तुरंत रेस्क्यू के आदेश दिए। वाह, यानी अगर कोई नेता फोन न करता तो शायद रेस्क्यू टीम अब तक जलेबी खा रही होती। क्या मौत के बाद भी कार्रवाई नेता की सिफारिश से होती है? छुआरी धाम कोई छोटा नाम नहीं है, धार्मिक स्थल है। हर साल सैकड़ों हजारों लोग आते हैं लेकिन वहाँ न कोई लाइफ गार्ड होता है, न कोई बोर्ड, न चेतावनी संकेत। मंदिर के लिए चढ़ावा इकट्ठा होता है लेकिन सुरक्षा पर 1 रुपए का खर्च नहीं। क्या भगवान भी अब खुद को असहाय महसूस करते होंगे? जनता की चीखें और व्यवस्था की चुप्पी। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग जमा हुए। सरपंच, मंडल अध्यक्ष, भाजपा नेता सब आए, बोले, फोटो खिंचवाए, वीडियो बनवाए और चले गए। परिजन बिलखते रहे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। नदी का पानी खामोश था पर उस खामोशी में सवाल उबल रहे थे। हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती है, कभी बांध में, कभी नहर में, कभी नदी में, और हर बार एक ही स्क्रिप्ट। हादसा, लाशें, रेस्क्यू, फोटो और फिर भूल जाना। क्या इस बार कुछ बदलेगा? क्या छुआरी धाम जैसे स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम होंगे या फिर अगली बारिश तक हम किसी और बच्चे के बहने की खबर पड़ेगी? सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी। सरकार केवल रेस्क्यू टीम भेजो कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। स्थानीय प्रशासन को स्थानीय व्यवस्था करनी होगी और समाज को भी चाहिए कि बच्चों को ऐसे खतरनाक स्थलों पर अकेले न जाने दें। धार्मिक आस्था की जगह मौत का अड्डा बन जाए, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? 3 मासूम अभी भी नदी की गहराई में है और जवाब भी वही डूबा पड़ा है।
13 साल का विक्रम हमें सिखा गया कि हिम्मत उम्र नहीं देखती, पर यह हादसा हमें याद दिला गया कि सिस्टम आज भी रटी रटाई स्क्रिप्ट पर चल रहा है। हादसा हो, नेता पहुंचे, बयान दो और सब भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। जब तक हर धार्मिक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, तब तक हर हादसे की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी, और जब जिम्मेदार जवाब न दे तो आवाज उठाना हमारा फर्ज है।